सबसे बड़ा जो सवाल निवेशकों के दिमाग में होता है बाजार से निकला कब जाए। एग्जिट स्ट्रेटजी ज़्यादा कठिन होती है शेयर बाजार में निवेश करने से पहले कि एंट्री तो सबको दिखता है कि वैल्यूएशन दिख रहा है या ग्रोथ दिख रही है। एग्जिट कैसे किया जाए, आप कैसे एग्जिट प्लान करते हैं, एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होती है आपकी? देखिए, एग्जिट स्ट्रेटेजी का मैंने एक जगह एग्जांपल दिया था, वो मैं यहाँ बताता हूँ आपको कि एग्जिट स्ट्रेटेजी जो है वो रामायण में आप विभीषण से सीख सकते हैं। तो विभीषण ने क्या किया था, वो एक ट्रिपल ए कंपनी में इन्वेस्ट किया था, रावण। और उसकी सोने की लंका थी। हाँ। तो आप समझ सकते हैं कि कैसा शासन होगा और कैसी कंपनी होगी। ट्रिपल ए थी मैनेजमेंट उसका। हम्म, लेकिन जब वो मैनेजमेंट अपने ध्येय से भटक गया, डीफोकस्ड हो गया, अपने फोकस से अगर भटक गया उसने, तो उसने क्या किया, उसका साथ छोड़ दिया, उससे एग्जिट किया। और दूसरी ट्रिपल ए कंपनी जो क्राइसिस के अंदर में थी, जो मैंने आपको बताया कि कोई एथलीट है लेकिन अभी वो बीमार पड़ा है, लेकिन उसकी स्किल, उसकी क्षमता भी खत्म नहीं हुई है, उसने दूसरी ट्रिपल ए कंपनी थी जो राम थी, उसको ज्वाइन किया। तो ये एकदम परफेक्ट एग्जांपल है कि जब मैनेजमेंट का फोकस हट जाता है, तब उसमें से हटने का और फिर नए मैनेजमेंट में एंट्री करने का। केडिया जी ने आपको राम कथा के जरिए बताया कि विभीषण के तरह, और विभीषण को बुरा मत कहिए क्योंकि विभीषण की एग्जिट स्ट्रेटजी सही थी। उसने एक सिंकिंग कंपनी को छोड़कर एक राइजिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट शुरू किया था। तो हमेशा हम लोग विभीषण को कुछ नकारात्मक टर्म में लेते हैं।